सभी को नमस्कार। गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपको एक थोड़ा सा काम दिया गया था, वो काम देखते हैं। मेरे को यही उम्मीद है कि सारे बच्चे पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार कि आप कितना पढ़ के आए हैं। मैं बता दूं कि कल मैंने क्या काम दिया था कि आपको टेबल दी थी, मैंने पहाड़े दिए थे। 1 से 40 तक पहाड़े याद करने हैं, 1 से 40 तक की टेबल याद करनी है। और स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे मैंने 1 से 40 तक स्क्वायर दिए थे। और क्यूब याद करने के लिए दिए थे 1 से 15 तक आपको क्यूब याद करने के लिए मैंने दिए थे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ये पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं आपको कि प्रैक्टिस कर देते हैं थोड़ी सी। एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 21 का स्क्वायर 441, 27 का स्क्वायर 729, 23 का स्क्वायर 529, 37 का स्क्वायर 1369, 39 का स्क्वायर 1521। आप जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप आंसर दीजिएगा। कॉपी में अपने नोट करिएगा। जैसे मैं लिखता हूं अपनी कॉपी में आप नोट करें कि मेरे को इस चीज का आंसर देना है। आप ये मान के चलें कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं और आपको सबसे पहले आंसर करना है। 32 का स्क्वायर 1024, 38 का स्क्वायर 1444, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब ये पढ़ के आए हैं घर से। और जिस कैंडिडेट ने ये चीजें नहीं पढ़ी है, एक बार वो घर पे रिपीट कीजिएगा, इन चीजों को याद करें। जब तक ये चीजें याद नहीं होगी तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 1-2 दिन के अंदर आप इन सभी चीजों को पढ़िएगा घर के ऊपर। आज एक नई हेडिंग डालिएगा, कॉपी पेन अपना निकाल लीजिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से आप अपने लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। आप ये मानकर चले कि हम क्लास में रूबरू हो रहे हैं। मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने पास में जो टाइम बचा है आरआरबी पीओ के लिए सिर्फ 70 दिन है। आपके पास में 70 दिन का सिर्फ खेल बाकी रह गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जिस प्रकार से हम क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप मेरी सपोर्ट करेंगे, उसी प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे। तो एक नई हेडिंग डालिएगा। आज शुरुआत करते हैं, अपने स्क्वायर निकालने की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कि 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर, 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर निकालना है। हेडिंग डालिएगा कि 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो लिखिएगा अपनी कॉपी में, पहली लाइन लिखिएगा, जब 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, जब 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 25 को अपना फ्रेंड मानेंगे, 25 को अपना फ्रेंड मानेंगे, दोस्त मानेंगे। 25 को अपना फ्रेंड मानेंगे, दोस्त मानेंगे। अब लिखिएगा, जितनी संख्या 50 से कम है, 50 से लेस है, जितनी संख्या 50 से कम है उतनी संख्या 25 में से लेस कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जितनी संख्या 50 से कम है उतनी संख्या 25 में से कम कर देंगे। फिर लिखिएगा,
जितनी संख्या 50 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। जितनी संख्या 50 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप लोग। जितनी संख्या 50 से ज्यादा है, जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उतनी संख्या 25 में ऐड कर देंगे, 25 में जोड़ देंगे। जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उतनी संख्या 25 में ऐड कर देंगे, 25 में जोड़ देंगे। फिर लिखिएगा, जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख दीजिए। अब बोर्ड पे देखिएगा एक बार ध्यान से, साथ साथ कोई नोट नहीं करेगा, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। देखिएगा, मैंने बात की थी कि जितनी संख्या 50 से कम होगी उतनी संख्या 25 में से कम करेंगे, घटा देंगे, लेस करेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिएगा 49 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम है? एक कम। ये 49 50 से कितना कम है? एक कम। तो 25 में से एक कम करेंगे, एक लेस करेंगे, 25 में से एक कम करेंगे, 24। दूसरी लाइन मैंने बोली थी कि जितनी संख्या 50 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। तो ये 50 से कितना कम है? एक कम। तो एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। पीछे हमेशा 2 अंक आएंगे, 0 और क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कहने का मतलब 49 का स्क्वायर कितना हो गया? 24, 0 1 हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 48 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम? 2 कम। अगर ये 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 कम करेंगे, 25 में से 2 कम करेंगे तो 23 आएगा जी। अगर ये 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और संख्या के पीछे लिख देंगे। तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन पीछे हमेशा 2 ही अंक आएंगे, क्या लिखेंगे? 23, 0 4। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम? 3 कम। तो 25 में से 3 कम करेंगे, 22। और अगर ये 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। पीछे कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 46 का। ये 50 से कितना कम? 4 कम। तो 25 में से 4 कम करेंगे, तो 25 में से 4 कम करेंगे तो 21। और जितना ये 50 से कम है उसका स्क्वायर करेंगे और संख्या के पीछे लिख देंगे। ये कितना कम है? 4 कम। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। अब 0 16 लिखूं क्या? 0 16 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कि 16 के अंदर कितनी डिजिट है? 2 है। तो आप क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। तो आंसर कितना आएगा? 21 16। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना कम? 6 कम। तो 25 में से 6 कम करेंगे, 19। और 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। तो पीछे कितना आएगा? 36 आएगा। मान लीजिए कि आपको 41 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम? 9 कम। तो 25 में से 9 कम करने हैं। आपको 25 में से 9 कम नहीं करने आते तो आप 25 में से पहले 10 कम करें। 25 में से 10 कम किया तो 15, एक वापस ऐड कर दिया तो कितना आया? 16। और ये 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। तो लास्ट में क्या आएगा? 81 आएगा। तो 41 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 81 हो चुका है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिए आप इनको, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आप कोशिश करें कि हमें ये चीजें रेगुलरिटी से पढ़नी है, हमें डेली की इन चीजों के ऊपर काम करना है। हम अब की बार यही मान के चल रहे हैं कि अगर भयंकर प्रैक्टिस करेंगे अपने जोड़ बाकी गुणा भाग के ऊपर तो आपका एक जबरदस्त रिजल्ट निकल के आएगा। आप डेली इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं भाई साहब। दूसरी बात हमने की थी कि जितनी संख्या 50 से ज्यादा है,
मैंने बताया था कि जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उतनी संख्या 25 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उतनी संख्या 25 में क्या करनी है, ऐड करनी है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए कि आपको 51 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, तो 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। और अगर ये 50 से एक ज्यादा है तो जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और संख्या के पीछे लिख देंगे। तो 50 से ये एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा। तो पीछे कितने अंक आएंगे, 0 और 1 आएगा। तो 51 का स्क्वायर कितना हुआ, 26, 0, 1 हो चुका है। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। और ये 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। पीछे कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो आंसर कितना आएगा, 27, 0, 4। मान लीजिएगा आपको स्क्वायर करना है 53 का। तो ये 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28। और 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 0, 9। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 54 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 29 आएगा, 29 आएगा। और 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो आंसर कितना आएगा, 29, 16। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 57 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32, 32 हुआ। और 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 7 का स्क्वायर, जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उस संख्या का स्क्वायर करेंगे और संख्या के क्या लिखेंगे, पीछे लिख देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। मान लीजिए कि हमें स्क्वायर करना है 61 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, 25 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब ये 50 से अगर 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, 121 होगा। पीछे क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 लिखेंगे। लेकिन हमने बात की थी कि पीछे कितनी संख्याएं आनी चाहिए, 2 ही संख्या आनी चाहिए। जो आपका एक कैरी बच गया है ये 36 में ऐड कर देंगे तो 61 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 37, 21। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 62 का। ये 62 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37। और ये अगर 50 से 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो पीछे क्या लिखेंगे, 144। पीछे कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। 1 आपका इस 37 में ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर क्या बनेगा, 38, 44। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है, आपको 66 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। ये 66 है, ये 50 से 16 ज्यादा है तो 25 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41। मान लीजिए कि आपसे एकदम से ये 16 25 में ऐड नहीं हो रहा तो आप टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं। पहले 25 में 10 जोड़ा तो आपका 35, फिर 6 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 41 बन चुका है। अब ये 16 ज्यादा है 50 से तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा। पीछे कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। ये 2 आपकी कैरी जो बच चुकी है ये 41 में ऐड हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा, 43, 56 आएगा। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 68 का स्क्वायर करना है, 68 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, 25 में 18 जोड़ा 43। आपसे एकदम से नहीं जुड़ रहा है तो पहले 25 में 20 जोड़ लें, 45, और 2 लेस कर दीजिएगा तो कितना आ गया, 43, 43 आ चुका है। अगर ये 50 से 68 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। तो 18 का स्क्वायर कितना आया, 324। पीछे कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। आपका 43 के अंदर 3 ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या पड़ेगा, 46, 24। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 71 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है।
25 में 21 जोड़ेंगे 46, पहले 25 में 20 जोड़ दो 45, फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आया 46 आ चुका है, 46 आ चुका है। अब ये 71 है, ये 50 से 21 ज्यादा है, जितनी संख्या 50 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देते हैं, तो पीछे कितना आएगा 441। पीछे हमेशा 2 ही अंक आएंगे, 4 इस 46 में ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा 5041। नोट कर लीजिएगा एक बार आप लोग। देखिएगा भाई साहब, ये काम करना पड़ेगा, इस काम के बगैर आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि ये तो पोलिंग है, ये कैलकुलेशन का सिस्टम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के अंदर आपके प्री की अगर मैं बात करूं तो ये 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपके 5 बोडोमास के क्वेश्चन आते हैं, 5 XY के आते हैं, 5 सीरीज आती है और 10 क्वेश्चन आपके DI के आते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। पेज आपको भरने पड़ेंगे, रजिस्टर लगा लीजिएगा, एक रफ रजिस्टर लेके आए बड़े वाला, जिसके अंदर ब्लैक पेन हो, जो आपका 20-25 रुपए का बड़े वाला रजिस्टर आता है वो लेके आइएगा। डेली का हमारा टारगेट रहेगा कि हम रूटीन बनाए, 10 पेज डेली आपको भरने हैं और आपको डेली ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये अगर नोट हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, अपने बात कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर निकालने की, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं एग्जांपल। मान लीजिएगा 72 का स्क्वायर करना है, 72 की बात करें तो ये 50 से कितना ज्यादा 22 ज्यादा, 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47, और अगर ये 22 ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर क्या रहेगा 484। पीछे क्या आएगा 484, पीछे हमेशा 2 ही अंक आते हैं, ये 4 आपका 47 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5184। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आपको 76 का स्क्वायर करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है 26 ज्यादा, 25 के अंदर 26 जोड़ेंगे 51। आपसे एकदम से नहीं जुड़ रहा तो पहले 25 में 25 जोड़े 50, फिर 1 जोड़ दिया तो आपके पास में कितना आ गया 51 आ चुका है। अगर ये 50 से 26 ज्यादा है तो 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। पीछे हमेशा 2 ही डिजिट आएगी, आपका 6 जो कैरी है ये 51 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5776। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 78 का स्क्वायर करना है, ये 50 से कितना ज्यादा 28 ज्यादा, 25 में 28 जोड़ा 53, पहले 25 में 25 जोड़ा 50, ऊपर वाले 3 ऐड कर दिए तो कितना आया 53। अगर ये 50 से 28 ज्यादा है तो 28 का स्क्वायर कितना रहेगा 784। पीछे हमेशा 2 ही अंक आएंगे, जो आपका 7 है ये 53 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना पड़ेगा 6084। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कल आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर ये चीजें आपको समझ में, जो नए बच्चे इस लाइन से जुड़ रहे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनको मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दूंगा। भाई साहब, ये चीजें आपको घर पे पढ़नी पड़ेगी। आज कोशिश करें जितना काम दिया जाए उतना आप ईमानदारी से करें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आप लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, भाई साहब कॉपी निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें 100 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करना। 100 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करना, 100 के नजदीक संख्या का वर्ग करना, स्क्वायर करना। देखिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। जब 100 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करेंगे, जब 100 के नजदीक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जितनी संख्या 100 से कम है, जितनी संख्या 100 से कम है उतनी संख्या उसमें से और कम कर देंगे, उसमें से और लेस कर देंगे, उसमें से और घटा देंगे। और जितनी संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे।
जितनी संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। साथ साथ नोट नहीं करना, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है। 100 के नजदीक स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं। अगर 99 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना कम है? 1 कम। मैंने आपको बताया जितनी संख्या 100 से कम होगी उसमें से एक और कम कर देंगे, तो ये 99 आपका 100 से 1 कम है, तो 99 में से एक कम और कर दीजिएगा 98। और जितनी संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे, तो ये 99 आपका 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। पीछे हमेशा 2 अंक आएंगे, आंसर कितना आएगा? 9801 आएगा। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 98 का स्क्वायर करना है। 98 100 से कितना कम? 2 कम। तो 98 में से 2 और कम करेंगे तो कितना आएगा? 96। और जितनी संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिखेंगे। ये 98 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो पीछे 2 अंक आएंगे, क्या लिखेंगे? 0 और 4 लिखेंगे। मान लीजिएगा आपको स्क्वायर करना है 97 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम है? 3 कम। तो 97 में से 3 कम करेंगे 94। और अगर ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। लेकिन पीछे 2 अंक आएंगे, क्या लिखेंगे? 0 और 9 लिखेंगे। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 96 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम? 4 कम। तो 96 में से 4 और कम करेंगे 92। और ये 4 कम है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में? 16। तो आंसर कितना आएगा? 92 16। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 94 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम है? 6 कम। तो 94 100 से अगर 6 कम है तो 94 में से 6 और कम करेंगे तो कितना आएगा? 88। और अगर 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। एग्जाम्पल और देखिएगा। मान लीजिए 91 का स्क्वायर करना है आपको, 91 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम है? 9 कम है। तो 91 में से 9 और कम करेंगे। आप लोगों से 9 कम नहीं हो रहा है तो पहले 91 में से 10 कम कर दीजिएगा 81। एक वापस ऐड कर दे तो कितना हो गया? 82। और 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना बनेगा? 81। जितना कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 92 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। 92 में से 8 कम करने हैं। 8 कम करने नहीं आते तो पहले 10 कम करें 82। 2 वापस ऐड कर दीजिएगा तो कितना आया? 84। अगर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। तो आंसर कितना आएगा आपके पास में? 84 64 आपका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा थोड़े से एग्जाम्पल। ये चीजें आप लोगों को लग रहा है कि फालतू की चीजें हैं, फालतू की नहीं है। ये चीजें आपके काम आने वाली है, यही आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट करेगी। तो इन चीजों को आप रेगुलरिटी बनाएं। पढ़ाई का जो रूटीन बनने वाला है वो यही से बनेगा। ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, इनके लिए अपने पास शॉर्टकट नहीं है। नौकरी लगने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हर चीजें अपने को 0 मानना पड़ेगा इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि हमें बैंकर बनना है। तो हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। जो लास्ट ईयर आप लोगों से गलतियां हो चुकी है मैं चाहता हूं वो आप रिपीट न करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आइएगा। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 89 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना कम है? 11 कम है। 89 में से 11 कम करेंगे। मान लीजिए 11 कम करना आपको नहीं आता तो पहले 10 कम किया 79। एक और कम कर दिया तो 78 आ चुका है। अगर ये 100 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। जितनी संख्या 100 से कम है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। तो ये 121 आपका 11 का स्क्वायर आ चुका है। पीछे 2 अंक आएंगे, 1 आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 7921। 7921 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा। मान लीजिएगा आपको स्क्वायर करना है 88 का।
ये 100 से कितना कम है? 12 कम है। अगर ये 100 से 12 कम है तो 88 में से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा? 76। और ये 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना रहेगा? 144 रहेगा। पीछे आपके हमेशा 2 ही अंक आएंगे, 1 आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 7744। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 84 का स्क्वायर करना है। ये 84 100 से कितना कम है? 16 कम है। 84 में से 16 कम करेंगे 68 आएगा। मान लीजिए आपको 16 कम नहीं करने आते हैं तो आप पहले 14 कम कर सकते हैं, 70 फिर 2 कम कर दिया तो 68 आ चुका है। अगर ये 16 कम है तो 16 का स्क्वायर आपका कितना हो चुका है? 256। पीछे हमेशा आपके 2 अंक आएंगे, 1 आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 70 56 आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को 1 से 100 तक की स्क्वायर बता चुका हूं। 1 से 40 तक स्क्वायर आपको याद करनी है और आपको 41 से लेके 100 तक की मैंने स्क्वायर निकालनी बता दी है। आप घर के ऊपर इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा, स्पीड बढ़ेगी 100%। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग कि जितनी संख्या 100 से ज्यादा है उतनी संख्या उसमें और ऐड कर देंगे। उसका मतलब हुआ उस संख्या में और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। और जितनी संख्या 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लीजिएगा आपको स्क्वायर करना है 102 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो आप 102 में 2 और जोड़े। जितनी संख्या 100 से ज्यादा है उसको आप इसमें और जोड़ दीजिएगा। अगर ये 2 ज्यादा है 100 से तो 102 में 2 और ऐड करेंगे तो 104। और ये 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। जितनी संख्या ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। तो पीछे आपके हमेशा 2 ही अंक आएंगे तो क्या लिखेंगे? 04 लिखेंगे। तो 102 का स्क्वायर कितना आया? 104। 04 आ चुका है। एक बार फिर देखिएगा, 103 का स्क्वायर करना है तो 103 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 103 में 3 और जोड़ेंगे तो 106 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। पीछे आपके 2 अंक आएंगे, क्या लिखेंगे? 0 और 9 लिखेंगे। मान लीजिएगा आपको 106 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 106 में 6 और जोड़ेंगे तो 112 और ये 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 108 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 108 में 8 और जोड़ेंगे 116 और ये 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 111 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 111 में 11 और जोड़ेंगे 122 और ये 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। पीछे कितने अंक आएंगे? 2 ही अंक आएंगे। जो आपकी 1 कैरी बच चुकी है ये 122 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 123 21 आएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 114 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा? 14 ज्यादा। 114 में 14 और जोड़ेंगे 128 और ये 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 196। पीछे कितने अंक रहेंगे? हमेशा 2 ही अंक रहेंगे। ये 1 आपका कैरी है, ये 128 में जुड़ जाएगा तो आंसर कितना रहेगा? 129 96। मान लीजिए कि आप लोगों को स्क्वायर करना है 117 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा? 17 ज्यादा है। 17 ज्यादा है तो 17 के अंदर 17 और जोड़ा तो 134 और 17 ज्यादा है तो 17 का स्क्वायर आपने याद कर रखा है, कितना होगा? 289। पीछे कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। 1 आपका इसमें 2 आपका ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 136 89। मान लीजिए का आपको स्क्वायर करना है 121 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा? 21 ज्यादा। तो 121 में 21 और जोड़ेंगे तो 142 और ये 100 से 21 ज्यादा है। 21 ज्यादा है तो 21
का स्क्वायर आप लोगों ने याद कर रखा है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। जितनी संख्या 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। पीछे हमेशा 2 अंक आएंगे, 4 142 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना रहेगा 146 41 रह जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए 124 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। 124 में 24 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 148 और ये 100 से 24 ज्यादा है तो 24 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब 576। पीछे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे। आपका 5 इस 48 में जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 153 76 आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर एक एग्जांपल और देखिएगा, मान लीजिए 128 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा, हाँ जी 100 से कितना ज्यादा 28 ज्यादा, तो 128 में 28 और जोड़ेंगे 156। 28 ज्यादा है तो 28 का स्क्वायर कितना होगा 784। पीछे हमेशा 2 ही अंक आएंगे, ये 7 आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना रहेगा 163 84। आंसर कितना आएगा आपके पास में 163 84 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आप लोगों को। आपको स्क्वायर करना है 132 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है तो 132 में 32 और जोड़ेंगे 164 और ये 32 ज्यादा है तो 32 का स्क्वायर आप लोगों ने याद कर रखा है कितना होगा 1024। पीछे हमेशा 2 ही अंक रहेंगे जो आपकी 10 तेरी बच चुकी है, ये 164 में ऐड हो जाएगी तो आपका आंसर कितना रहेगा 174 24। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों के? ये चीजें आप लोगों को आज घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन चीजों के साथ, इन नंबरों के साथ आपको एक खेल खेलना पड़ेगा। जितना आप इन नंबरों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप इन चीजों के ऊपर आपकी 140 तक मैंने स्क्वायर करा दिया है, इसके बाद में अपने देखेंगे स्क्वायर की बात और करेंगे। पहाड़ों की बात कर रहे हैं कि सर कुछ बच्चों को ये लगता है सर हमारे टेबल याद नहीं हो रही है, टेबल लिखनी पड़ेगी, बार बार लिखेंगे तब जाके आपको टेबल याद होगी। क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे बोलेंगे एक दूसरे से तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आप मम्मी या पापा को अपना रजिस्टर दीजिएगा, उनसे पूछना शुरू करें, आप उनको रजिस्टर दें और उनसे बोलें कि मेरे से पहाड़े पूछा जाए 24 सीका 144। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। 27 7 189, 36 सीका 216, 38 8 304, 27 7 189, 23 सीका 138, 18 8 144, 16 नीमा 144। ये चीजें आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आने वाला। खेल आपको खेलना पड़ेगा इन संख्याओं के साथ। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि भाई साहब इस रास्ते के ऊपर चलिएगा, रास्ते में एक बैंक मिलेगा आपको, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। सिर्फ हमारी गाइडेंस रह सकती है, आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका बैंकर बनने का सपना अब की बार 100% साकार होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिएगा हेडिंग डालिएगा एक और, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसके लास्ट का डिजिट 5 हो, लास्ट का अंक क्या हो 5 हो। ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसके लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिएगा, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका लास्ट का अंक 5 हो तो उसके आंसर के लास्ट में, तो उसके आंसर के लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, 25 तो हमेशा आएगा ही आएगा। पहली संख्या के पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, संख्या के पहले अंक का स्क्वायर करेंगे और उसी अंक को उसमें जोड़ देंगे, उसी नंबर को उसमें ऐड कर देंगे। या लगा के लिख लीजिएगा। अब 1 पॉइंट और लिखवा देता हूं, इसी में या लगा के लिखिएगा।
संख्या के पहले अंक से जस्ट आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे। देखिएगा एग्जांपल समझाऊंगा, बात समझ में आएगी आपके। देखिएगा, मान लीजिए कि आपको 25 का स्क्वायर करना है। मैंने बताया था ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। तो इस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। संख्या के पहले अंक का स्क्वायर करेंगे तो संख्या का पहला अंक क्या हुआ, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 4। और उसी अंक को उसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आया, 6। इस 6 को यहां पे लिखेंगे तो आंसर कितना बन गया, 625 बन चुका है। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है। संख्या के लास्ट में क्या है, 5, तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। संख्या के पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 3 ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 12। तो आंसर कितना रह जाएगा, 12 25 रह जाएगा। या लगा के मैंने आपको बताया था, या के अंदर मैंने बताया था कि संख्या के पहले नंबर से जस्ट आगे वाले अंक से गुणा करेंगे तो इस 3 से आगे की संख्या क्या आएगी। अगर गिनती की बात करें तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12। तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, 12 25। मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है। संख्या के लास्ट में क्या है, 5, तो आंसर के लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। संख्या के पहला अंक क्या है, 4। 4 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 5। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा कर स्क्वायर करना है 75 का। संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 और उसी में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। या मैंने कहा था कि 7 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 8। 7 का गुना 8 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 56 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 56 25। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है। संख्या के लास्ट में क्या है, 5, तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। अब 8 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 9। 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 72 25। एक बार फिर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को स्क्वायर करना है 115 का। संख्या के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। अब संख्या का पहला अंक हमें इस पूरे को मानना है, इस 11 को मानना है। इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 ही जोड़ेंगे, 121 प्लस का 11 करेंगे तो कितना आएगा, 132। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, 132 25 रह जाएगा। या फिर 11 का गुणा 12 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 132 आएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए कि आपको 135 का स्क्वायर करना है। आंसर संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 20 25 हमेशा आएगा। अब इस पहला अंक क्या मानना है, 13 मानना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 169 प्लस का 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 182। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 182 25 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करना है 175 का। आंसर के लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। संख्या का पूरा अंक पहला ये 17 लेना है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 प्लस का 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 306। तो आंसर कितना हो जाएगा, 306 25 हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कीजिएगा। इन चीजों को आज जितना मैं पढ़ा चुका हूं उनको घर से पढ़ के आइएगा। ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे की बात करेंगे। आपको 10 पेज का काम करना है, 1 से 40 तक पहाड़े लिखने हैं, पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। मैं फिर बता देता हूं, याद करने पड़ेंगे। आपको 1 से 40 तक की स्क्वायर याद करनी पड़ेगी। 1 से 20 तक आप क्यूब याद कीजिए। 5 आगे वाली मैं पढ़ा देता हूं, 1 से 20 तक क्यूब याद कीजिए। आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ ली है वो सभी आप घर से पढ़ के आए
उन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी चीजें मैंने करवा दी है वो पढ़ के आए। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक पेज हमें जोड़ लगाना है, एडिशन करना है। एक पेज का हमें डेली का जोड़ लगाना पड़ेगा। आप कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी संख्याएं लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। इनका डेली आप ऐड करें, क्योंकि ये चीजें आपके बहुत काम में आने वाली है। आपको ये इजी लगती है तो संख्याएं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप डेली का एडिशन करें, डेली जोड़ कीजिएगा। मैंने कहा था कल आपको एक चीज बताई थी कि डेली एक पेज क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। करना किस प्रकार से है, मान लीजिएगा आप लोगों ने लिख दिया है 287 का गुणा 24 से करना है। तो अब ऐसे नहीं करना है 4 7 चौका 28, 8 चौका 32, फिर आपने यहाँ पर काटा लगा दिया, फिर जोड़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसे नहीं करना। 24 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 7 168, 24 8 152, 24 2 48। क्योंकि जब तक आप ये संख्याओं के साथ खेल नहीं खेलेंगे, आपको पहाड़े याद नहीं होंगे। तो जितना आपको ये काम बता दिया है उतना आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। 10 पेज का आपका काम रहेगा। ये 10 पेज आपको ईमानदारी से काम पूरा करना है। कल आते ही मैं आपसे पूछूंगा कि किन किन का काम पूरा नहीं है। जो बच्चा इन चीजों में ईमानदारी नहीं दिखाएगा, खुद के साथ ईमानदार नहीं है, फिर आप लास्ट में ये मत कहना कि सर दिक्कतें आई थी हमें, हमारी ये चीज वीक रह गई है। शुरू से अब की बार मौका है अपने पास में, एक बैंकर बनने का टाइम पड़ा है, 70 दिन का अपने पास में खेल बाकी है। तो आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।